मित्रों, ये स्कंद पुराण है और आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि हम कैसे नरक और पापों से दूर रह सकते हैं। वे कौन से ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिसको करने से आप नरकों से एवं पापों से कभी लिप्त नहीं होंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारी वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आ जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्कंद पुराण का अध्याय है, नरकों और पापों से मुक्त होने का उपाय तथा भगवान जलाशय की महिमा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, नरकों के स्वरूप का वर्णन तो मुझे बड़ा भयानक प्रतीत होता है। इन पापी जीवों को भी कैसे नरक यातना से छुटकारा मिल सकता है? किन व्रतों, नियमों, हवन आदि कर्मों तथा तीर्थों के सेवन से उनकी सद्गति हो सकती है? भीष्म जी ने कहा, वत्स, इस लोक में जिनकी हड्डियां गंगा जी में डाली जाती है वे नरक में हो तो भी वहां की आग उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जिनके नाम से उनके पुत्र गंगा तट पर श्राद्ध करते हैं वे विमान पर चढ़कर नरक से ऊपर चले जाते हैं। जो पापों का शास्त्रोक्त प्रायश्चित करते हैं तथा जो स्वर्ण आदि दान देते हैं उनको भी नरक की प्राप्ति नहीं होती। शेष मनुष्य अपने कर्म का यथोचित फल भोगते हैं। जो अपने स्वामी के आगे खड़े हो धर्मातीत रणभूमि में प्राण त्याग करते वे नरकों से बहुत दूर उत्तम स्थान को प्राप्त होते। जो मनुष्य काशी, कुरुक्षेत्र, नेमिसरान, नागपुर, हाटकेश्वर क्षेत्र या चमत्कारपुर, प्रयाग अथवा प्रवास क्षेत्र में शरीर छोड़ते वे नरकों को नहीं देखते। जिसके वंशज उसकी मृत्यु तिथि को नील वृक्ष का उत्सव करते सांड छोड़ते हैं वह नरक को नहीं देखता। जो मनुष्य भगवान विष्णु के हृदय में ध्यान करते हुए मनुष्य को यथायोग्य भोजन देता वह भी नरक को नहीं देखता। जो सूर्य के विष राशि पर रहते समय ज्येष्ठ मास में जल का और मकर संक्रांति होने पर माघ में तिल की गाय का दान करता है उसे नरक का दर्शन नहीं होता। सोमवार के दिन या चंद्रग्रहण के समय समुद्र और सरस्वती नदी के संगम में स्नान करके जो सोमनाथ का दर्शन करता वह नरक में नहीं जाता। रविवार को एवं सूर्य ग्रहण के समय जो कुरुक्षेत्र में स्नान करता है वह नरक को नहीं देखता। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में मौन भाव से तीनों पुष्कर तीर्थों की परिक्रमा करता है वह नरक नहीं देखता। मकर संक्रांति होने पर रविवार को जो चंडीश्वर का दर्शन करते हैं वे मनुष्य नरक में नहीं जाते हैं। जो गाय को कीचड़ से ब्राह्मणों को जीविका न होने के कारण दास्ता करने से और द्विज को वध स्थान से छुड़ा देता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौ तथा ब्राह्मण को वध से और साधु ब्राह्मण को चोरों को भय से जो मुक्त करता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो वील द्वार पर शयन के लिए स्थित हुए जलाशय भगवान विष्णु का दर्शन करता है वह पापी हो तो भी पाप से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण लोकों के आश्रयभूत परम पवित्र वील द्वार में स्नान करके जो शेष शैया पर शयन करने वाले श्री हरि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वो जीवन भर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव वर्षा के 4 महीने तक जल में शयन करने वाले देवेश्वर विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करता वह इस लोक में फिर जन्म नहीं लेता। वहाँ विलद्वार में यह जल मात्र में पहले के महाभाग मुनि ने भगवान शेषशायी की आराधना की और उनके शुभ निवास स्थान से मृतिका ग्रहण की। इससे वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए। सब तीर्थों और संपूर्ण यज्ञों में जो फल प्राप्त होता है वही फल चौमासे में भगवान शेषशायी की पूजा से भी प्राप्त होता है। गौशाला में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य जिस फल को पाते हैं वही चौमासे में जलशायी की पूजा से भी पा लेते हैं। उन देवादिदेव निर्गुण, गुण स्वरूप, अव्यक्त, अप्रमेय, सर्वदेवमयी, सर्वेश्वर, सबके एकमात्र आवास स्थान तथा संपूर्ण भूतों के आत्मा श्री हरि को नमस्कार है। उन भगवान विष्णु के शयन और बोधन के दिन एकादशी तिथि में जो कुछ भी उत्तम कर्म किया जाता है वह अविनाशी होता है। उस दिन जो अन्न खाता है वह मनुष्य पाप आत्मा है। अतः विज्ञ पुरुष को अन्य एकादशी तिथियों के आने पर भी प्रयत्न पूर्वक अन्न से बचना चाहिए। तो मित्रों, ये थी कुछ ऐसे कर्म जिसके करने से आप पाप और नरकों से पूरी तरीका से बच सकते हैं। ये ऐसे कर्म है जिसे हर एक मनुष्य को करना चाहिए। मित्रों, यदि वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें।